यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान। तो आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के जनपद ऊधम सिंह नगर के प्रमुख नगर जसपुर में। तो देखिए, मैं इस समय मौजूद हूँ कृषि उत्पादन मंडी समिति जसपुर के परिसर में। तो यहाँ धान की तौल को लेकर व्यवधान पैदा हो रहे हैं बार बार। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता जी। तो इनसे वार्ता करते हैं। तो सहोता जी, ये बताइए, जो धान तौल की समस्याएं पैदा हो रही हैं, बार बार तौल बंद हो रही है, ये धान तमाम डंप पड़ा हुआ है, तो ये क्यों समस्या पैदा हो रही है? ये समस्या हर साल किसान को आती है। बड़ी हम व्यवस्था पहले से 2-3 महीने से करवाने लग जाते, पर सुचारू कर नहीं पाता शासन प्रशासन व्यवस्था। और कुछ हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, जैसे मिलर्स हैं, वो 400 कुंटल खरीदना रहता तो वो पूरी खरीद नहीं कर पाते। और कुछ छुट्टी आ गई, छुट्टी आने की वजह से जो कांटों पर भी जाम लग गया। और फिर तीसरा सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि जो सेंटर थे, जो हमारे यहाँ तो 3 सेंटर हैं मंडी समिति में लगे हुए RFC के, जो UCFC और समितियों के सेंटर थे, उनकी लिमिट जो पूरी हो गई कुछ सेंटरों की। नहीं, ये जो यहाँ धान की तौल भी हो रही है, फिर भी धान डंप पड़ा, तो इसका क्या कारण है? इसमें ऐसा हुआ कि कुछ तो छुट्टी आ गई थी और छुट्टियों में तौल बंद कर दी इन्होंने। और फिर दूसरा 3-4 तरह से ये भीड़ लग रही है। कुछ दलाल जो हैं किसानों के रूप में, दलाल घुस गए। अच्छा। कुछ मिल वालों ने कम तौल अपनी करी, 400 कुंटल नहीं ले पा रहे वो, और वो ही रगड़ा था कल जो जाम लगा था। इसी करता हुए पूरा लो, इधर से भी पूरा तोल लो, कांटों पे भी पूरा तोल लो, और ये तो ही जाम हटेगा। तो ये शहरी समस्या है। हमने ये भी चिन्हित करे हैं कि जो भाई दलाल के रूप में है वो भी यहाँ से हट जाए, नहीं तो हम फिर सख्ती रूप से दलाल का मतलब? दलाल का दूसरी स्टेट से खरीद के लाना। अच्छा। और अपने किसान बन के और उसे साथ में यहाँ भीड़ करना। अच्छा। हाँ, ये दलाल का। तो ऐसे भी लोग हैं यहाँ जो बाहर? हाँ, कुछ लोग हैं, शहरे नहीं हमारे। हमारा ये जो धान ये डंप पड़ा हुआ है जो किसानों का, तो इसके बीच में बाहर का भी धान है इसमें। अब हम किसान तो यहाँ लोकल का खड़ा हो जाता है आके। अच्छा। और वो पता लगता है कि वो फला से, वो उत्तर प्रदेश से आया कैसा। तो इस तरह से हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है जब हमारे लोकल का किसान खड़ा हो जाता है, वो कहता मेरा। तो अब इसमें अधिकारियों से आपने ये बहुत शिकायत की? तो अधिकारियों के यही जो समस्या हम बता रहे हैं, ये अधिकारी बता रहे हैं। अब अधिकारियों ने क्या कहा इस पर, जो बाहर से लगाम लगी हुई है? कल चिन्हित करे हैं, सख्ताई करी है। कईयों ने कबूला है कि हम नहीं आएंगे, हम इधर नहीं आएंगे, और अब क्या हमें माफ कर दो। कईयों ने कबूला भी है। तो इसलिए सख्ताई बहुत निगरानी हमारी है। अब जैसे ये कल से तौल, ये राइस मिलों को धान नहीं जा पा रहा, जो ट्रालियां हैं जिन्हें किसानों को टोकन दिए गए हैं, तो अब उनके कल टोकन भी बन गए, कांटे भी हो गए, उस पर क्या समाधान निकला? कल ऐसा था ना, पूरा दिन जो था तौल बंद रही, तो शाम के टाइम कुछ टोकन दिए गए थे। वो लेबर चले जाने की वजह से वो सुबह ट्राली गई हैं 50-52। अब जो ट्रालियों को टोकन दे रखे हैं, तो वो मिल आवंटित होनी है उन्हें। रात वाली जो गई थी उन्हें मिल आवंटित हो गई थी। अच्छा। वो चली गई, तो अब मिलर्स आने वाले, मिल आवंटित तो मिलर्स करेगा ना। अच्छा। वो अभी आए नहीं, अभी मैंने संपर्क करा था, करे आने वाले तो ऐसे करे जा रहे हैं। तो ये जब मिलर्स आएंगे तो वो मिले आवंटित करेंगे, टोकन उन्हें मिले हुए हैं, तो वो ट्राली पहले जाएंगी, जो बाद में आएंगी उनके बाद में। अच्छा, जो इनके राइस मिलर्स के बता रहे हैं कि जो उनका राइस मिलर्स जैसे किसानों से कह रहे हैं कि हमारे खरीद के पोर्टल की लिमिट समाप्त हो गई है, तो उसमें कोई समाधान नहीं? ऐसा ना, राइस मिलर से जब पोर्टल जो खोलते हैं, ये किसानों के लिए सरकार खोलती है। अच्छा। अब इनके बढ़ते हैं समय समय पे। अब अगर वो कह रहे हैं या सरकार उनका पूरा कर रही है, उनका मानक है। अच्छा। भाई 90% उसे पेमेंट जितना चला गया वो देंगे किसान को, तो दूसरा पोर्टल आके उनका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अच्छा। अब वो अगर नहीं खरीदना चाहते तो बंद कर दें। अच्छा। तो हम अपने आप इनसे सरकार से कहें कांटे हमारे बढ़ा दें। अच्छा, तो जाकर अगर ये व्यवस्था जो किसानों के लिए उसे मिलनी चाहिए। अच्छा, तो आपने भी इनके जो राइस मिलर्स के पोर्टल की जो खरीद की लिमिट है, तो वो बढ़ाने के हमने तो लिमिट राइस मिलों के बढ़ाने की भी मांग करी है और सेंटरों की भी बढ़ाने की मांग करी है। अच्छा, क्योंकि दोनों तरफ अगर सेंटरों में भी तुलेगा, राइस मिलों पे भी जाए कच्चे आड़तियों के द्वारा, तो ये भीड़ कम होगी। और 10 दिन का ये किसान का सहरा मेला है, 10 दिन बाद यही पोर्टल सब खुल जाएंगे और यही सोने के भाव बिकेगा। ये किसानों को परेशान करने की नीति है, ये अधिकारी को मिली भगत सब। तो आपने और शासन स्तर पे ये समस्या हमने पूरी यहाँ तक प्रदेश स्तर तक
अपनी ये बात चली गई है। कल RFC से बात हो गई है, प्रदेश स्तर तक लिखित में भी चला गया है, और ये सब जो किसानों की परेशानी ये सबके संज्ञान में है। हमारे पूर्व विधायक जी भी हमारे बीच में आए, विधायक जी भी आए, अधिकारी आए RFC के, अच्छा, और वो उनको हमने यहाँ बैठाए रखा शाम तक। शहरी संज्ञान में है शहरी परेशानी किसानों। तो अब इसके समस्या, इस समस्या का समाधान होने के जो रास्ते साफ हो गए। नहीं, समाधान अब होगा तो ठीक है, नहीं तो हम तो किसानों के साथ हैं। एक एक दाना तुलवा के भारतीय किसान यूनियन किसानों के साथ खड़ी है। जब लोग एक एक दाना किसान का नहीं तुल जाएगा तो हम संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। हमारी कुर्बानी भी हो जाएगी तो हम कुर्बानी भी देने को तैयार हैं। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह सहोता जी से। तो उनसे वार्ता चल रही थी, जो ये किसानों की धान की तोल धीमी चल रही है या बंद है, या राइस मिलों को जो है उनके पोर्टल की लिमिट बढ़ाने के संबंध में है। तो उन्होंने बताया कि उनके शासन स्तर पर ये बातचीत हो चुकी है और इस समस्या का समाधान हो गया है। अब धान की तौल सुचारू हो जाएगी। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।